प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 12 चतुरः शशकः, यानी कि एक चालाक खरगोश। चतुर यानी बुद्धिमान, शशक मतलब खरगोश होता है। तो इस पाठ में जो है खरगोश कैसे अपनी बुद्धिमानी से, कैसे अपनी चालाकी से एक शेर को जो है, जो खतरनाक होता है, तो उससे अपनी रक्षा करता है, अपनी सारी प्रजाति की रक्षा करता है। प्रस्तुत पाठ में एक खरगोश की बुद्धिमानी का अनोखा वर्णन किया गया है, जिसने जंगल के राजा शेर को मौत के घाट पहुंचाकर जंगल के अन्य सभी जानवरों का जीवन सरल बना दिया। कहते हैं कि अभी हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि बल से ज्यादा जो है ना बुद्धि बड़ी होती है ना। बल, कई बार बल का प्रयोग, अब भगवान ने इस पृथ्वी पे सारे जीव बनाए हैं, है ना। कोई ताकतवर है, कोई बलवान है, कोई सूक्ष्म है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह बल का प्रयोग कर कर ही हम किसी को हरा सकते हैं या अपना बदला ले सकते हैं, या कोई आपको परेशान करता है। कई बार बुद्धि के प्रयोग से भी हम जो है सामने वाले को हरा सकते हैं। तो यही उस खरगोश ने किया। अब शेर इतना बड़ा जानवर था, अब उससे टक्कर तो वो ले नहीं सकते थे। वो क्या, जंगल में जो जानवर रहते हैं कोई भी टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन बुद्धि के प्रयोग से, बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने कैसे शेर को जो है पराजय की हार चखाई, कैसे उसको जो है मौत के घाट उतारा। आइए पढ़ते हैं। तो एकस्मिन् वने एकः सिंहः अवसत्। एक बार वन में एक शेर रहता था। सः सर्वदा बहूनां पशूनां वधं करोति स्म। वो हमेशा क्या करता था, वो बहुत सारे पशुओं को जो है मार देता था। अब शेर की प्रवृत्ति होती है कि वो पशुओं का मांस खाता है ना, वो इंसान को भी खा जाता है। तो वो क्या करता था, छोटे जानवरों को पकड़ के उन्हें मार के उनको खा जाता था। तो तस्य समीपे गत्वा वधं करोति स्म। एकदा सर्वे जीवः तस्य समीपे गत्वा तम अकथयन्, हे मृगराज, त्वं प्रतिदिनम् अनेकान् पशून् मारयसि, त्वं तान् न मारय प्रतिदिनं, क्रमेण एकः जीवः मृगः वा स्वयं एव तव निकटे आगमिष्यति। यानी कि उसके इस वो कार्य को देखकर एक बार सारे जीव मिलकर उसके पास जाते हैं और वे कहते हैं कि हे सिंहराज, तुम रोजाना जो है अनेक पशुओं को मारकर खा जाते हो, तुम अनेक पशुओं की हत्या करते हो, ठीक है। अब तुम जो है ऐसा मतलब मत करो, कभी किसी को मार देते हो, कभी किसी को मार देते हो। तो हम जो है रोजाना क्रम से आपके पास एक एक जीव आया करेगा और आप उसको मार के खा जाया करो। मतलब एक दिन में आप कितने कितने सारे जीव मार देते हो। तो अब हमने निश्चय किया है कि एक एक करके रोजाना अपनी मर्जी से एक एक जीव आपके पास आएगा और आप उसको मार के खा लिया करो। तम खादित्वा स्वशुद्धायाम शांतम कुर्यात् सिंह एकच्छत एवं अस्तु। तो वो कहते हैं कि तुम खा के फिर अपनी जो है भूख शांत कर लिया करो। तो शेर जो है, शेर कहता है ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। एकस्मिन् समय एकस्य शशकस्य वारः आसीत्। तो एक बार जो है, अब जैसे क्रम चलता है कि आज ये जानवर जाएगा, तो एक दिन जो है एक खरगोश की बारी आई शेर के पास जाने की, शेर का आहार बनने की, ठीक है। सः अति चतुरः आसीत्। वो बहुत चालाक था, वो खरगोश जो था बहुत चालाक था। सः मंदम मंदम इव गच्छति स्म। तो जब वो शेर के पास जा रहा था तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जा रहा था रास्ते में, अपना आराम से मस्ती में। मार्गे सह एकम कूपम अपश्यत्। तो रास्ते में उसने एक कुआं देखा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में कुआं पड़ा उसके रास्ते में। सः विलंबेन सिंहस्य समीपम उपागच्छत्। क्षुधा पीड़ितः सः सिंहः शशकम अपृच्छत्। ठीक है, अब उस विलंब से वो शेर के पास पहुंच जाता है। अब उधर शेर जो है भूख से पीड़ित उस शेर ने खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगच्छसि।
ठीक है, तुम्हारे जो है देर से आने का क्या कारण है, तुम इतनी देर से क्यों आए, मुझे भूख लगी है। तो शशकः अवदत्, हे मृगराज, मार्गे अपरः सिंहः आसीत्, सः अवदत्, अहं त्वां भक्षिष्यामि। सिंहः क्रोधेन अवदत्, कुत्रास्ति सः अपरः सिंहः। तदा शशकः सिंह तत्र आनयत् यत्र कूपः आसीत्। अब खरगोश जो है उसको कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि महाराज, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर था, उसने रोक लिया और वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें खाऊंगा, और मैं किसी तरह उससे जान बचाकर आपके पास आया। अब शेर ठहरा जंगल का राजा, अब उसको ये चीज बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा कि मेरे अलावा और कौन शेर हो सकता है, तो वो गुस्से में बोला कि अच्छा, दूसरा शेर है, कहाँ है, कौन है, बताओ मुझे और मुझे वहां पर ले चलो। तो खरगोश की जो चालाकी है वो काम कर रही थी। तो उसने कहा कि जो है, तदा शशकः सिंह तत्र आनयत् यत्र कूपः आसीत्। तो दूसरा जो शेर है ना, जब मैं रास्ते में आ रहा था ना तो वहां पे कुआं पड़ा था, वो उसमें है, कुएं में। तो सः अकथयत्, उसने कहा, अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति। तस्य कूपस्य जले सिंहः स्वप्रतिबिम्बम् अपश्यत्, तम हन्तु समकूपे अकूदत्, मृत्युम च प्राप्तवान। तो वो चलते हैं दोनों उस कुएं की तरफ। ठीक है, अब जो कुएं की तरफ वो दोनों चलते हैं, चलते चलते वहां पहुंचते हैं, तो खरगोश कहता है कि देखो महाराज, दूसरा शेर इस कुएं में है। अब जब कुएं की मुडेर पर चढ़कर शेर उसमें झांकता है तो उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। होता है ना, जब हम पानी के अंदर देखते हैं तो उसमें हमारी परछाई दिखाई देती है, जैसे शीशे में दिखाई देता है। तो उसमें उसी का प्रतिबिंब, उसी की परछाई उसमें दिखाई दी। तो उसने सोचा कि इसमें दूसरा शेर है, और शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। पानी में गिर के उस शेर की मृत्यु हो गई। शशकः स्व बुद्धि बलेन आत्मरक्षाम अकरो, विपत्ति काले बुद्धया सहसेन च कार्य कर्तव्यम। तो जो है खरगोश की बुद्धि ने जो है उनकी रक्षा, खरगोश ने बुद्धि के बल से अपनी आत्मरक्षा की। और कहते हैं कि विपत्ति के समय में ना जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, हमेशा बुद्धि से, दिमाग से सोच कर ही कोई कार्य करना चाहिए। उसमें क्या होता है, जब हम जल्दबाजी में, गुस्से में कोई कदम उठाते हैं तो हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो शांति से सोच विचार के और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही हमें कुछ कदम उठाने चाहिए या कोई निर्णय, डिसीजन लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे खरगोश ने जो है शेर को मतलब उसके कर्मों की सजा दी। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।